Good morning, dear students. Today I am going to start supplementary reader chapter number 2, The Judgment Seat of Vikramaditya. Written by Sister Nivedita. Adopted. This is the chapter adopted by Sister Nivedita. Come to the about the lesson. Everybody has heard about the great king of उज्जैन. यानी हर किसी ने किसके बारे में सुन रखा है? उज्जैन के ग्रेट किंग के बारे में, जिनका नाम था विक्रमादित्य. ही इज इमोर्टल ड्यू टू हिज लव फॉर जस्टिस. वो किसके लिए इमोर्टल हैं यानी अमर हैं? अपने जस्टिस के लिए यानी न्याय के लिए. वो जस्टिस के लिए फेमस थे. द ruin ऑफ his fortress and places lay buried in the ground which turned into pasture land. यानी उनका जब उनके बाद में, उनकी डेथ के बाद में उनका जो पूरा राज्य था, फोर्ट्रेस किला और पैलेस उनका पूरा बर्बाद हो गया, रूंड हो गया, टूट गया, खंडर बन गया. और वहाँ क्या बन गया? पॉस्चर लैंड, जहाँ पर जो कुछ लोग हैं अपने एनिमल्स को चराने के लिए यानी घास वगैरह खिलाने के लिए ले जाते हैं. विद अ मोंड इन इट्स मिडिल. और उसके बीच में एक क्या था? मोंड मीन्स होता है टीला. टीला जिसे बोलते हैं मोंड. मोंड था यानी एक टीला था, बड़ा सा ढेर जो हो जाता है टूट फूट के बाद में. द मोंड लुक्ड लाइक अ जज सीट. ऐसे लगता था वो जो एक मोंड था, टीला था, कि किसी जज की सीट हो. एन इनोसेंट शेफर्ड वुड सिट ऑन द मोंड एज इफ ही वॉज ए जज एंड डिलीवर जजमेंट फ्रॉम देयर. एक इनोसेंट यानी इनोसेंट मीन्स होता है जो कोई एक अबोध जो है, अबोध यानी जिसको सेल्फिश नहीं होता. एक शेफर्ड जो पशुओं को खाना खिलाने ले जाता है, जिसको के चरवाहा बोलते हैं, वो वहाँ उस टीले पर जाके बैठ जाता है मोंड पर. और कैसे लगता है? जैसे कि वो कोई जजमेंट कर रहा हो. एज ए ही डज द एक्टिंग एज अ शेफर्ड, एज अ किंग, जजमेंट किंग. यानी किसकी तरह एक्टिंग कर रहा था, उस पर बैठ जाता है तो उसका नेचर ही चेंज हो जाता है. ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई वो जजमेंट देने वाला किंग हो. द जजमेंट अर्नड हिम अ नेम. उस जजमेंट की वजह से उस शेफर्ड का नाम हो जाता है. यानी जो भी वहाँ पर बैठ के वो जजमेंट देता है शेफर्ड, वो सब ट्रू होते हैं, सही होते. अ किंग हर्ड ऑफ इट. जब एक राजा ने इसके बारे में सुना कि एक शेफर्ड वहाँ पर बैठ जाता है और ऐसे जस्टिस करने लगता है, न्याय करने लगता है. एंड ही डग आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमा. तब उसने वहाँ पर खुदाई करवाई और क्या मिला उसे? जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य फ्रॉम अंडर द माउंड. उस टीले के नीचे दबी हुई थी. नीचे उस टीले के नीचे क्या दबा हुआ था? विक्रमादित्य की जजमेंट सीट, यानी जिस पर वो बैठते थे वो वाली सीट उस टीले के नीचे ही दबी थी, जिस पर कि वो एक बॉय जो शेफर्ड था वो बैठ के वो वहाँ पर जजमेंट करता था. ही वॉन्टेड टू सिट ऑन दिस सीट. वह भी जो राजा ने उसको निकलवा लिया खुदवा के वहाँ से, तो वो क्या चाहता था कि मैं भी इस सीट पर बैठूं और प्रोनाउंस जजमेंट फ्रॉम देयर लाइक, और उसका भी हर जगह नाम हो जाए विक्रमादित्य की तरह ही जजमेंट के लिए. कुड ही सिट ऑन द सीट. क्या वो सीट पर बैठ सका? रीड द स्टोरी. अब इस स्टोरी को पढ़ना है, यानी डिटेल में एक्सप्लेन होगी कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है. तो कम टू द टेक्स्ट. अभी तो ये शॉर्ट में था स्टोरी के बारे में, अब आपको रियल टेक्स्ट इसका रीड करना है. वी आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. हम सब ने विक्रमादित्य के बारे में सुना है या उनके नाम से हम जानते हैं उनके नाम के बारे में. हिज राइन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री और आर कंट्री. उनका राइन जो है, राज्य जो है, वो फेमस था किसके लिए? हिस्ट्री में. और उनका राज्य जो है पूरे देश में हिस्ट्री में फेमस था. कैसे? द विक्रम संवत, जो एक विक्रम संवत है, ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत भी उनके नाम से ही ओरिजिन हुआ है, यानी उन्हीं के नाम से ही चलाया गया है. ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस. हालांकि उनका नाम बहुत इतना ज़्यादा फेमस था. इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. इनका नाम इतना फेमस था, वो जस्टिस के लिए इतने फेमस थे, लेकिन ये एक स्ट्रेंज बात है कि उनकी लाइफ के बारे में लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे.
देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात तो उनके बारे में कन्फर्म थी, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उनको जस्टिस और लर्निंग से, ज्ञान से बहुत ज़्यादा लव करते थे, बहुत ज़्यादा पसंद था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो हमेशा अपने लोगों को या जो भी उनके पास जस्टिस के लिए, न्याय के लिए आता था, वो परफेक्ट जस्टिस देते थे, सही न्याय करते थे। एंड हिज पीपल एंड गैदर लर्नेड मैन अबाउट हिम, और उसके पास दूर दूर से लोग आते थे, और ज्ञानी लोग भी जिन्हें नॉलेज थी वो लोग भी आते थे उनके पास में, और उनके कोर्ट में आके उनसे मिलते थे, अपना नॉलेज के बारे में बताते थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ये कहा जाता है कि हिस्ट्री में सबसे अच्छे ग्रेटेस्ट जज रहे थे। कौन? किंग विक्रमादित्य। नेक्स्ट, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, यानी कोई भी उन्हें कभी धोखा नहीं दे पाता था, यानी उनसे कभी जो जस्टिस था वो गलत नहीं हुआ था, सही न्याय करते थे हमेशा। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, उन्होंने कभी भी किसी गलत इंसान को, रॉन्ग मैन को पनिश नहीं किया, यानी जो गिल्टी है, जो क्रिमिनल है, उसी को पनिशमेंट किया था। कभी भी उनसे ऐसा नहीं हुआ कि किसी इनोसेंट को उन्होंने पनिशमेंट दिया हो। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट, जो क्रिमिनल्स थे उनके सामने आते ही वो, उनके हाथ पैर कांपने लगते थे, उन्हें लगता था कि वो हमारी तरफ देखेंगे विक्रमादित्य, और हमारी क्या करेंगे, हमारी जो भी हमारा क्राइम है उसे पहचान लेंगे वो, और उनके सामने सीधा खड़े नहीं हो पाते थे गिल्ट की वजह से, यानी अपराध की वजह से वो उनके सामने नहीं खड़े हो पाते। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और जो उनके पास अपनी प्रॉब्लम के सॉल्व करवाने के लिए आते थे, वर ऑलवेज, हमेशा ही सेटिस्फाइड होते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम, यानी वो इस तरह से उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे कि सभी उससे सेटिस्फाइड होते थे। एंड सो इन इंडिया अल्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सेड ऑफ हिम, ओ ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यही होता है कि इंडिया में अगर कोई जज अच्छे से जस्टिस करता है तो क्या बोला जाता है, अरे ये तो ऐसी सीट पर बैठा है, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट की तरह ही इसने जस्टिस किया है। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी जजमेंट सीट देखी थी, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट कभी किसी ने देखी थी? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखी। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो बाद में सीट रही नहीं थी, उसकी जो जजमेंट सीट थी वो अर्थ पर थी ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर, अब मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जजमेंट सीट नहीं थी तो वो कहाँ पर चली गई, जजमेंट सीट उनकी कहाँ गई जब नहीं थी तो। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की डेथ के बाद, उनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, वहाँ के लोग जो हैं, उनके जो रायन था, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, एक बहुत टाइम निकल जाता है तो धीरे धीरे करके उन्हें भूल जाते हैं। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका महल भी और किला भी सब बर्बाद हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है, खंडर बन जाता है। द हीप्ड अप ruins, यानी ढेर बन जाता है बर्बाद होके। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास डस्ट एंड ट्रीज, और किससे ढक जाते हैं, उनके ऊपर घास, पेड़ और घास फूस उगाती है, पूरा उनका महल जो है बर्बाद हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, यानी उनकी डेथ के बाद उनका पूरा जो पैलेस था वो पूरा ruin हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।